नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित शर्मा और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गया हूं, द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम इस टॉपिक को पूरा 4 पार्ट्स में पढ़ाई करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ाई करने वाले हैं सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ आई, ह्यूमन आई के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी ह्यूमन आई के अंदर, लोकेशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है हमारी ह्यूमन आई की। ठीक, आज के हमारे फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ाई करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। ये तो हमारा एक बेसिक नॉलेज होगी, हमारी पूरी ह्यूमन आई की हमारी ये बेसिक नॉलेज होगी पार्ट फर्स्ट में। आज वाले पार्ट में सेकंड पार्ट से हम डीप स्टडी करने वाले हैं, एकदम घुस करके स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल पढ़ने वाले हैं, येलो स्पॉट क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं, ब्लाइंड स्पॉट पढ़ने वाले हैं, लेंस पढ़ने वाले हैं, और जितने भी हमारे 2 चैम्बर्स हैं ह्यूमन आई के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। ये होगा ये हमारी पार्ट 2 की कहानी। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू वी सी, हम किस तरीके से देख पाते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक, एंड लास्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ द आई। आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, वो किस प्रकार से ठीक किए जाते हैं, वो सब हम पार्ट 4 में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो हमारी वीडियोस होने वाली है ह्यूमन आई की, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से डील करने में, समझने में, उसको देखने में, उसको फील करने में। बात समझ आ रही है? तो सेंस ऑर्गन में हमारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन, जो कि सेंसिटिव है किससे? टंग हमारी टेस्ट से, आइज़ हमारी विजन मतलब लाइट से सेंसिटिव है, नोज़ हमारी स्मेल से, ईयर्स हमारी साउंड से, और स्किन हमारी टच से। ठीक, ये सब इन चीज़ों से सेंसिटिव है। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंसेशंस की जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि बॉडी मूवमेंट, बैलेंस, हंगर, थर्स्ट एंड पेन। तो जितनी भी हमारी बॉडी में सेंसेशन होती हैं वो नर्व सेल्स की वजह से होती हैं, और इन्हीं नर्व सेल्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? जिन नर्व सेल्स से हमारी सेंसेशन होती है उन नर्व सेल्स को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या हुआ? रिसेप्टर आर दोज टिश्यू और सेल्स विच आर सेंसिटिव टू सर्टेन स्टिमुलस। ठीक, रिसेप्टर्स आर दोज टिश्यू और सेल्स विच आर सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। बात समझ आ रही है? रिसेप्टर क्या होते हैं? ठीक, अब रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं तो रिसेप्टर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर। ठीक, जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं मेनली टच के लिए। जो हमारी जितने भी हमारी टच की सेंसेशन होती हैं वो मैकेनो रिसेप्टर से होती है। कोई भी मैकेनिकल टच हुआ, मैंने आपको टच किया, मैंने अपने हैंड को टच किया, तो जो भी मेरे हैंड में सेंसेशन हुई टच वाली, वो मोनो रिसेप्टर की वजह से हुई। वो सेल्स जो हैं हमारे मोनो रिसेप्टर्स हैं। ठीक, सेकेंड आता है हमारा कीमो रिसेप्टर। जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं टेस्ट के लिए और स्मेल के लिए, टंग और नोज में रिस्पेक्टिवली, उनको हम कहेंगे कीमो रिसेप्टर। बात समझ आ रही है? आपने कुछ खाया, आपको टेस्ट आया, तो जो सेंसेशन हुई आपको वो कीमो रिसेप्टर की वजह से हुई, कि ड्यू टू सर्टेन केमिकल इन्फ्लुएंस प्रेजेंट इन टंग एंड नोज रिस्पेक्टिवली। बात समझ आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोटो रिसेप्टर। इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट की सेंसेशन कहाँ पर होती है? हमारी आइज़ में। शब्द से ही पता चल रहा है कि आई की बात हो रही है, मतलब लाइट से रिलेटेड बात है, तो लाइट की सेंसेशन हमारी होती है आइज़ में। तो फोटो रिसेप्टर, रोड्स एंड कोन्स आर द सेल्स इन द आइज विच आर सेंसिटिव टू लाइट। रोड्स एंड कोन्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। रोड्स एंड कोन्स हमारे आई में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं लाइट के। ये रेटिना में पाए जाते हैं, आई की रेटिना में। आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रूट्स एंड कोन्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए फोटो रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी
लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट के लिए सेंसेशन देते हैं। आप एकदम से सो के उठे तो एकदम से अंधेरे से डार्कनेस में गए तो आपकी आंखें छोटी हो मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक। तो वो किसकी वजह से? फोटो रिसेप्टर की वजह से। आप कलर को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये ब्लू है, ये रेड है, फोटो रिसेप्टर की वजह से। ये सब क्या है? ये फोटो रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू कलर और लाइट। अब बात आती है हमारी थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर हमारी मेनली स्किन में पाए जाते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं हीट या कोल्ड से। थर्मो रिसेप्टर आर फाउंड ऑन द स्किन विच आर सेंसिटिव टू द हीट एंड कोल्ड। अगर आपके हाथ पे गर्म पानी गिरता है तो आपको गर्म सेंसेशन होगी, ठंडा गिरता है तो ठंडी मतलब सेंसेशन जो होगी आपको ठंडी की, ठंडा पानी गिरा, आप कैसे बता पा रहे हो? तो आपके जो थर्मो रिसेप्टर हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं ये सब काम करने में, ठीक। तो थर्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड मैकेनो रिसेप्टर, ये हमारे 4 रिसेप्टर्स होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक। अब हम बात करें आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आई की हमारी पोजीशन एंड लोकेशन। तो जो हमारी आई है, हमारी आई ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होती है हमारे स्कल के। इसको अच्छी तरह समझने के लिए ये मैं बहुत ही अच्छी एनिमेशन लाया हूँ आपके लिए, इस एनिमेशन को ध्यान से समझिए। बात करते हैं आई की लोकेशन एंड पोजीशन की। आई की जो हमारी लोकेशन होती है वो स्कल के ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होती है। हमारे पूरे स्कल में सामने की तरफ ये 2 ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें हमारी आई लोकेटेड होती है। देख लीजिए आप, ये हमारी आईज है, ये 2 ऑर्बिट्स हैं। अब आपको दिखाते हैं आई के पीछे का एनाटॉमी क्या क्या है। ये हमारी आई है, इसके बैक साइड में ये हमारी नर्व्स निकलती हैं। बैक साइड में हमारी नर्व्स निकलती हैं, ये हमारे ब्रेन तक जाती हैं। तो ये साइड से दिखा देते हैं, साइड से हमारी ह्यूमन आईज, बैक से, दूसरी साइड से, और ये सामने की तरफ से, ये सामने की तरफ से आपकी ह्यूमन आईज। ये एक सिंगल ऑर्बिट है और ये एक सिंगल ऑर्बिट है। ये हमारी पूरी आई का स्ट्रक्चर है, ओके। ठीक है जी, समझ में आया? अच्छी लगी एनिमेशन? अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई कमी हुई तो वो भी बता देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से पार्ट्स आई के जिम्मेदार होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा आईलिड्स, सेकंड आईब्रोज, थर्ड टीयर ग्लैंड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स। फर्स्ट हम बात करते हैं आईलिड्स की। तो जो हमारी आईलिड्स होती हैं, ये जो अपर एंड लोअर मेम्ब्रेन है हमारी आईज में, ये हमारी आईलिड्स होती हैं, ठीक। और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। जो हमारी आईज में रेगुलर इंटरवल पर टीयर्स रिलीज होते हैं और उन टीयर्स को स्प्रेड करने का काम पूरे हमारे फ्रंट पोर्शन में आई के ये आईलिड्स का होता है। ये लगातार ब्लिंक करती रहती हैं और उन टीयर्स को स्प्रेड करती हैं पूरे फ्रंट पोर्शन में आई के। बात समझ आ रही है? तो डस्ट पार्टिकल्स को वॉश अवे करने का काम इन आईलिड्स का होता है और टीयर्स का होता है इनके साथ, ठीक। इन आईलिड्स से ये जो छोटे छोटे हेयर्स निकलते हैं ऊपर भी और नीचे भी, उनको हम कहते हैं आई लैशेस। क्या कहते हैं? आई लैशेस। गर्ल्स को तो अच्छे से पता होगा। तो जो आई लैशेस होते हैं वो जितने भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं उनको प्रिवेंट करता है हमारी आँख के अंदर गिरने से। बात समझ आ रही है? सेकेंड आता है आईब्रोज। आईब्रोज मेनली हमारी आई का पार्ट नहीं है, बट हमारी आई का पार्ट कैसे है? अब आप बारिश में गए, अगर आईब्रोज नहीं है आपकी तो वाटर आया सीधा नीचे आँख में आपकी, तो इसको कैसे प्रिवेंट कर रहा है? इधर से आपके पानी गिरा, ये आपका डाइवर्ट कर दिया आईब्रोज ने। इधर से वाटर आया, डाइवर्ट कर दिया। स्वेटिंग हुई, स्वेट आया, डाइवर्ट कर दिया। तो आपकी आईज में डायरेक्ट रेन ड्रॉप्स और स्वेट जाने से बचाता है हमारी आईब्रोज, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीयर ग्लैंड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स। ध्यान रखना, टीयर ग्लैंड्स को ही लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं। वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि अनदर नेम ऑफ टीयर ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, या क्वेश्चन पूछ लेंगे एक्सप्लेन लैक्रिमल ग्लैंड्स। अब आप सोच रहे हो यार लैक्रिमल ग्लैंड्स तो कुछ भी नहीं था, टीयर ग्लैंड्स था। तो आइज में जो 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 2 नहीं एक ही है, तो जो आइज में ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनका नाम है टीयर ग्लैंड्स या फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक। टीयर ग्लैंड्स हो या लैक्रिमल ग्लैंड्स हो, दोनों एक ही बात है, ठीक। अब मूवमेंट ऑफ आईलिड ये हम बता चुके हैं। तो जो हमारे टीयर्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पर हमारी आँख में, आइज में रिलीज होते रहते हैं, ठीक, जिनका काम होता है डस्ट पार्टिकल को दूर करने का।
तो अब हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। जो हमारे टीयर्स हैं वो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल, जितने भी हमारे छोटे मोटे जर्म्स हैं जो हमारी आंख में आ जाते हैं, उनको टीयर्स किल आउट कर देता है। किस प्रकार से? क्योंकि टीयर्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं लाइजोजाइम। द जर्म्स इन द आइज आर किल्ड बाय दीज टीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइजोजाइम। बात समझ आ रही है? ध्यान से समझिए, मजा आने वाला है अब नेक्स्ट वीडियो से, इसमें भी आएगा। ठीक, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर आ गया आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए। तो जो टीयर डक्ट्स हैं हमारी आइज में, जो टीयर डक्ट्स हैं वो कहाँ पर अब ड्रेन ऑफ होती हैं? एक सैक में, लैक्राइमल सैक दिख रहा है, यहाँ पर हमारी टीयर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और ये जो नीचे दिख रही है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स कंडक्ट द सिक्रीशन ऑफ नेजल कैविटी में जो भी सिक्रीशन है वो इस डक्ट्स के थ्रू होता है। तो आप सभी ने एक बात नोटिस करी होगी, आँख में अगर कोई दवाई डालते हैं तो जो उसका सेंसेशन है, जो मतलब मेडिसिन का जो भी है कि पता चलता है, जो मेडिसिन ट्रेवल करती है वो हमारी नोज़ में भी जाती है और हमारे थ्रोट तक महसूस होता है। आइज़ में कोई दवाई डालते हो तो कड़वाहटपन पूरे गले तक आती है, नोज़ से लेके। ठीक, तो क्योंकि ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की वजह से। ठीक, तो जो हमारी लैक्राइमल सैक है, लैक्राइमल डक्ट है, ये जब ओवर हो जाती है इमोशनल सिचुएशन के टाइम तो ये टीयर्स को रिलीज कर देती है, ओवरफ्लो कर देती है हमारी आइज में। ठीक, अब आप वापस आ जाइए। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्या? टीयर्स का फंक्शन क्या है? लुब्रिकेट द आई सरफेस, हमारी आई सरफेस को लुब्रिकेट करने का काम। वॉश अवे डस्ट पार्टिकल, हमारी आइज में जो भी डस्ट पार्टिकल आते हैं टीयर्स उनको हटा देता है। ठीक, किल अवे जर्म्स बाय द एंजाइम लाइजोजाइम, टीयर्स में लाइजोजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से जर्म्स को किल कर देते हैं। और कम्युनिकेट इमोशन। अब हम बात करते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा एक थिन मेम्ब्रेन होती है आईलिड से लेकर और हमारी पूरी आगे की फ्रंट कवरिंग को, फ्रंट में जो आई की कवरिंग है उसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। बात समझ आ रही है? एक कंटिन्यूस लेयर होती है हमारी आईलिड से लेकर और हमारी फ्रंट आई तक पूरे में प्रेजेंट होती है और कॉर्निया के ऊपर ये और थिन हो जाती है लाइट को ट्रेवल करने के लिए। कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया एक लेयर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल में हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर कंजक्टाइवा होती है जो लुब्रिकेट करती है कॉर्निया को। ठीक, ट्रांसपेरेंट हो जाती है हमारी कंजक्टाइवा, जो है हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाती है किसके ऊपर? कॉर्निया के ऊपर हमारी कंजक्टाइवा ट्रांसपेरेंट हो जाती है लाइट को ट्रैवल करने के लिए और ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है हमारी। ठीक है जी। अब एक वर्ड सुना होगा आपने, आई की डिजीज़ होती है, बहुत ही कॉमन है, कंजक्टिवाइटिस। आइटिस आपको बताया था, इन्फ्लेमेशन या रेडनेस वगैरह कुछ भी। आई की कवरिंग पर जो आई की फ्रंट सरफेस है उस पर अगर रेडनेस हो जाती है तो उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक, तो ये था हमारा ऑर्बिट, आईलिड्स, आईब्रोज, टीयर ग्लैंड्स, कंजक्टाइवा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं पूरी आई को। आज का टॉपिक पढ़ाने के बाद एक बहुत ही अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। आंखें संसार की हर एक चीज़ को देख पाती हैं, आंखें संसार की प्रत्येक चीज़ को देख पाती हैं, मगर अगर आंखों में कुछ गिर जाए तो वह उन्हें ही नहीं देख पाती। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति दूसरों के दोष आसानी से देख लेता है मगर अपने ही दोष को देख नहीं पाता। तो ये छोटी सी एक बात थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपसे शेयर करना चाहता था। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।